हेलो, वेलकम टू बायो इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज का हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास 11th की, और इस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। अब हम प्लांट किंगडम के बारे में देखेंगे। पहले इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद अलग अलग क्लासेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एग्जाम्पल्स है उस, और क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उन सबको हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम, एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है। अब हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हम इस बुक में जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं किसका, वो वाइटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो उन्होंने 1969 में प्रपोज किया था। और इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 किंगडम कौन कौन से? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमेलिया था और प्लांटी था। तो अभी तक हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई इन सब के बारे में पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर वी विल डील फर्दर विद प्लांटी किंगडम, प्लांटी नोन एज द प्लांट किंगडम। इस किंगडम को हम प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमें ये स्ट्रेस देना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए लिखा है वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। तो हमारे प्लांट के समझने में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हुए वैसे वैसे नई नई टेक्निक्स आई और हम प्लांट को पढ़ने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करने लगे। तो हमारा जो नॉलेज था प्लांट के बारे में वो समय के साथ साथ इम्प्रूव होता चला गया। और जो फंजाई थे, पहले ही चूँकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ तक कि प्रोटिस्टा में भी कुछ क्लासेज में फोटोसिंथेसिस करते थे। तो ये सब भी इस कारण से जो है इन सबको जो है पहले किस किंगडम में रखा गया था? पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, हमारा नॉलेज इन्हांस हुआ, तो इन सब को जो है प्लांट किंगडम से क्या कर दिया गया? प्लांट किंगडम से इन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया और उनको जो है अलग अलग किंगडम में जो रिस्पेक्टिव नाम है उन किंगडम का, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में, इन सब में डाल दिया गया। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया का है। इनको हम क्या करते हैं? इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। और लेकिन ये क्या है? ये एल्गा नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस चैप्टर में हम 5 क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एल्गा, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स जो कि पहले प्लांट थे जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट थे। इनमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया था। फर्स्ट सीड प्लांट कौन था? जिम्नोस्पर्म। और पहला फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो पहला फ्लावरिंग किंगडम था, इन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और हम एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम जिन्हें हम आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे कि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहाँ पर एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेंथम एंड हुकर, तख्तजान, डैल्जन और भी अलग अलग एपीजी सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आप जानेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसेड हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उसी तरीके से हमारा नॉलेज बढ़ता गया। तो हम नए नए टेक्निक का यूज़ करके प्लांट को क्लासीफाई करने लगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एंजियोस्पर्म का इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है क्लासिफिकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कुछ मतलब परेशानियाँ थी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस की। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था? ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड था ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब इनमें क्या क्या आते हैं? इनमें आते हैं, जैसे हमने देख लिया ऊपर से कि वो कहाँ रह रहे हैं, कोई प्लांट कहाँ रह रहा है,
उनका कलर क्या है, उनमें नंबर्स ऑफ लीव्स क्या हैं, लीफ का शेप क्या है, इन सब बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। तो इसमें लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब वो पार्ट वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं प्लांट के, जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं, उनकी हाइट बढ़ाते हैं। जैसे कि स्टेम हुआ, लीफ हुआ, स्टेम का स्ट्रक्चर कहता है, लीफ का स्ट्रक्चर कहता है, लीफ का शेप क्या है, लीफ का कलर भी क्या है, प्लांट का जो स्टेम है उसका स्ट्रक्चर क्या, वो हार्ड है, वुडी है, एकदम टेंडर है यानी कि बहुत मुलायम है, टूट जा रही है। इन सब बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम किया गया। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। फिर आगे क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया था, और ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप याद कर लीजिएगा। कैरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पे बेसिस था, वो एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पर बेसिस था। इसमें बहुत सारे क्लासेस थे, मोनेंड्रिया, बाइएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्रेंड्रिया, पेंटेंड्रिया, इस सब बेसिस पे अलग अलग क्लासेज में इन्होंने डिवाइड कर दिया था पूरे के पूरे प्लांट, एंजियोस्पर्म को, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को कैरोलस लिनियस ने डिवाइड किया था। किस बेसिस पर, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम फ्यूज्ड, एंड्रोसियम फ्री थे। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसने क्या, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जो क्लोजरी रिलेटेड स्पीसीज थे उन सब क्लोजरी रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग अलग ग्रुप में बांट दिया था, उनको सेपरेट कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक्स वर सेपरेटेड, उनको अलग अलग क्लासेस में डाल दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था कि इक्वल वेटेज दिया गया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को, और ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होता है, ये एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है अफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट द्वारा। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है इन्वायरमेंट द्वारा इफेक्ट होते हैं कि वाटर में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें लीफ का स्ट्रक्चर अलग तरीके से होगा, यहाँ तक कि स्टेम अलग तरीके से होगी, लीफ का इंटरनल एनाटमी अलग होगी, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर अलग होगा, गैमेट, ये फ्लावरिंग स्ट्रक्चर का मतलब एंड्रोसियम अलग तरीके से प्रोड्यूस होंगे, जिनमें एनिमोफिली होती है उनके में अलग तरीके से स्ट्रक्चर होगा। जो प्लांट रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में रहते हैं वो जीरोफिटिक हैबिटेट शो करेंगे, उनमें पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, भले ही सब एक ही ग्रुप के, लेकिन उनमें भी वेरिएशन। जैसे कोनीफेरस प्लांट हैं, आप लोग पढ़ते होंगे पहाड़ों पर रहने वाले पौधे कौन शेप के होते हैं, उनकी वाटर का जो रिडक्शन है यानी वाटर लॉस उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से आप ये भी पढ़े होंगे कि जो अपुंसिया होता है उसमें पत्तियां किसमें, थॉर्न्स में बदल जाती है, कांटों में बदल जाती हैं, और स्टेम जो है वो ग्रीन क्लोरोफिलस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, लेकिन वे जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है उनके ऊपर इन्वायरमेंट का असर थोड़ा कम पड़ता है। तो इस कारण से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोड्यूस हुआ था, मतलब प्रपोज हुआ था। और ये किस पे बेसिस था, ये इसको हम फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और आप इसको याद कर लीजिएगा कि इसको फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये किस पे बेसिस था, फेनेटिक का मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, तो ये मॉर्फोलॉजिकल एफिनिटीज पे बेस्ड था कि एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट के साथ किस तरीके से रिलेट है एमंग द ऑर्गेनिज्म, एंड कंसीडर, ये कंसीडर करता है सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये अलग अलग ब्रांचेज भी, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, एनाटमी भी, लीफ की एनाटमी कहती है, फ्लावर की एनाटमी कहती है, फ्लावर की एम्ब्रियोलॉजी कहती है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब कि एम्ब्रियो उसका कैसा डाइकॉट है, मोनोकॉट है, साथ ही साथ जो है
ओवरी इन्फीरियर है, सुपीरियर है, सेमी इन्फीरियर है, बाई कार्पेलेटी है, सिन कार्पस है, एपोकार्पस है। इन सब बेसिस पर जो है फाइटोकेमिस्ट्री उस प्लांट की कहती है। इन सब मतलब कौन कौन से फ्लावर में कौन कौन से वो ऑयल स्टोर कर रहा है, कि मतलब क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स उनमें स्टोर होते, क्या प्रोड्यूस करता है, इन सब बेसिस पर जो है प्लांट को क्लासिफाई किया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और इस तरीके का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी हमने आपको बताया था, बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किया जाता है, और हम एज एन इंडियन उसको फॉलो करते हैं, जो हम हर्बेरियम में क्लासिफाई करने के लिए। और ये इजी टू हैंडल इसीलिए क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर का था। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और ये वाइडली यूज्ड होता है हमारे इंडिया में। क्यों यूज होता है? क्योंकि ये ब्रिटिश थे, तो ब्रिटेन का चूँकि हमारे ऊपर शासन भी था, तो इस कारण से भी हम इसको फॉलो करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसमें लगभग चीज़ों को उसी, और इन्होंने बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को क्लासिफाई किया था कैरेक्टर्स के बेसिस पर। तो इस कारण से क्लास, और ये इजी टू हैंडल है। इनमें देखिए डीमेरिट्स तो हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में होते, इनमें भी कुछ डीमेरिट्स थी, लेकिन वो डीमेरिट्स ऐसी नहीं थी कि वो चल नहीं सकती थी। वो थोड़ा बहुत आगे आगे मॉडिफिकेशन होता गया, एडवांसमेंट जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम का हुआ। अब आज के समय में क्या चलता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ा। अब ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेसिस है? ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। किनके बीच में? वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे कि हम किस तरीके से रिलेटेड हैं मंकी से, कैसे गिबन से, और जो चिंपांजी, इन सब से हम कैसे रिलेटेड, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये होता है कि हमारी रिलेशनशिप एंसेस्टर्स के साथ किस तरीके से है। तो इसमें लिखा हुआ है आगे कि दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो जो ऑर्गेनिज्म एक से मतलब टैक्सा में बिलोंग करते हैं, हमने टैक्सा आपको फर्स्ट क्लासेस में बताया था कि हर चीज़ टैक्सा होती है। स्पीसीज भी एक टैक्सा है, डॉग, ट्री, ये सब के सब टैक्सा है। डॉग हुआ, ट्री हुआ, यहाँ तक कि अगर आप बोलते हैं कि मैरी गोल्ड, ये भी एक टैक्सा हुआ, क्योंकि ये स्पीसीज हुई हो गई, जीनस हो गया। तो इस तरीके से जो है अलग अलग टैक्सा जो है किस तरीके से उसका एक कॉमन एंसेस्टर है। और आपको एक अलग नॉलेज भी दे देते हैं कि जो पहला यूकैरियोटिक सेल था उसका नाम था लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर। ये ल्यूका उसका नाम था, और ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको एज ए नॉलेज पर्पज नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर ल्यूका, LEUCA, ल्यूका, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सबके कॉमन एंसेस्टर जितने भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, एक सिंगल सेल से यहाँ तक पहुँचे हैं। उस सेल में मॉडिफिकेशन हुआ, डिवीजन, और फिर वो कॉलोनाइज करती गई, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, फिर उनमें स्पेसिफिसिटी आने लगी, एक साथ मिलकर टिश्यू बनाने लगे, फिर ऑर्गन्स में। इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे। तो सारे ऑर्गेनिज्म के एक कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, और हम इस इंफॉर्मेशन का अब यूज करते हैं फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। और अब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कुछ खामियां आती हैं उनको दूर करने के लिए और भी अदर सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। और उनमें कौन कौन से, और ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस, फॉसिल एविडेंस नहीं प्रेजेंट होता है, तब कि जैसे कुछ चीज़ के फॉसिल एविडेंसेस नहीं प्रेजेंट हैं और कुछ के फॉसिल एविडेंसेस प्रेजेंट हैं, तो वो बताते हैं कि जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि रेप्टाइल्स और एप्स के बीच का फॉसिल एविडेंस हमें मिला है, आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक की तरीके से काम करता है, लेकिन कुछ के फॉसिल एविडेंसेस एनफ नहीं प्रेजेंट है। तो इस कारण से हम अदर सोर्सेज का भी यूज करते हैं, जिससे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो डिफ़िकल्टी है वो रिजॉल्व हो सके। और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिफ़िकल्टी रिजॉल्व करने के लिए सोर्सेज क्या हैं?
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और हमने टैक्सोनॉमी बताया था कि क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में कैटेगराइज करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का यूज हम करते हैं एज ए टूल नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्व। इसमें करते क्या है कि सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम नोट करते हैं और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में डाल देते हैं। और वो कंप्यूटर सिस्टम करता क्या है कि सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर चीज़ों को क्लासिफाई कर देता है। Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time, hundreds of characters can be considered. तो हर कैरेक्टर्स और कोड्स को जो है एक नंबर और कोड असाइन किया जाता है और उस डेटा को देन प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक लीफ है, तो लीफ का जो है कोई कैरेक्टर है, तो इसको जो है अगर इसमें जो है मान लीजिए कि लीफ प्रेजेंट है तो इसको एक कोड दिया गया, लीफ एब्सेंट है तो इसको कोड 2 दिया गया। तो इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स को एक एक कोड असाइन किए जाते हैं और कोड असाइन करके इस पूरे के पूरे डेटा को एक ऐसे कंप्यूटर मशीन रहती है उस फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में डाल दिया जाता है। मशीन उस डेटा को प्रोसेस करती है और फिर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर उसको अरेंज कर देती है अलग अलग कैटेगरी में। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ का कलर भी आप ले सकते हैं, लीफ प्रेजेंट, लीफ एब्सेंट, लीफ का शेप कैसा है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो है आप हर उन सारे कैरेक्टर्स को एक कोड असाइन कर सकते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है कि साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स, नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। अगला टूल क्या है? अगला टूल ये है कि साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मीन्स सेल और टैक्सोनॉमी मीन्स अरेंज इनटू टैक्सा। टैक्सा में अरेंजमेंट इनटू टैक्सा, अरेंजमेंट टू वेरियस टैक्सा। और टैक्सा आप लोग जानते हैं क्या है? कोई जीनस का नाम आप ले रहे हैं, जैसे कैट, डॉग, मैंगो, ये सब टैक्सा हुए। फिर प्लांट टैक्सा हो गया, इस तरीके से टैक्सा है। तो टैक्सा का मतलब कि टैक्सोनॉमी का मतलब अलग अलग टैक्सा में अरेंज करता ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल फीचर। ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो सेल के स्टडी से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे। जैसे कि सेल में क्रोमोसोम्स होता है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब के बेसिस पे। लास्ट में तो लास्ट टूल है और जो इधर रिसेंटली यूज हो रहा है कीमोटैक्सोनॉमी, यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कि किसमें टर्पीन प्रेजेंट है, किसमें डाई टर्पेनॉइड, ट्राई टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट हैं, उनमें केमिकल्स और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। उन सब केमिकल्स के बेसिस पे कौन सा केमिकल किस प्लांट में प्रेजेंट होता है। कुछ केमिकल कुछ फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जो है उन प्लांट को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। तो इस समय यानी कि रिसेंटली दीज डेज जो टैक्सोनॉमिस्ट है इन सारे के सारे नए टूल्स का यूज करते हैं क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करने के लिए, प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम टेक्निक से इवॉल्व होने के साथ साथ धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया। अब हम अगली वीडियो में एल्गा के अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, एल्गा के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करिए, इसको शेयर करके, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।